जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 16 और 17 दिसंबर 2023। वैसे डेट आपकी 17 दिसंबर है, लेकिन करंट अफेयर्स 16 और 17 दिसंबर दोनों के एक साथ में हम लोगों ने अपलोड किए हैं। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। एक दिन में डेली करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके? लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी क्लासें आपको लगभग मिलेगी आधे घंटे की, 1 घंटे की, लेकिन हमारी क्लास आपको मात्र 10 से 15 मिनट की मिलेगी, और जिसमें डेली के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपलोड किए जाते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त करेगा? भाई कौन सा देश है एक समझौता जिसका नाम आपके सामने दे रखा है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, कौन सा देश भारत के साथ में हाल ही में समाप्त करेगा? वर्तमान की बात हो रही है। तो मालदीव देश भारत के साथ जो एक समझौता है जिसका नाम आपके सामने दे रखा है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, उसको क्या करेगा? समाप्त करेगा। कौन सा देश करेगा आपका समझौता समाप्त करेगा? ये मालदीव देश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? अफीम के बारे में आप लोग नाम सुना ही होगा। अफीम की खेती के बारे में हम बात करते हैं। इस अफीम एक से कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होते हैं। और आपको पता है ये एक नशीला पदार्थ हैं, लोग इसके सेवन करते हैं तो लगातार इसके आदी हो जाते हैं, फिर उनको वो नशीला पदार्थ आवश्यकता होती है भाई जीवन में, वो कहीं से भी लेके आओ, मतलब उनका शरीर उस चीज़ की डिमांड बोल सकते हैं, मांग करने लग जाता है। तो हम बात करते हैं अफीम की। अफीम उत्पादक देश, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक का मतलब होता है जहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। कौन सा देश बना है? वो आपका म्यांमार देश, जिसकी सीमा भारत के साथ भी आपकी लगती है। पूरी सीमा लगती है आपकी किसके साथ है? म्यांमार के साथ भारत की लगती हैं। तो म्यांमार जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश आपका बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट जिसका नाम है बारकुंडा लॉन्च की गई? भाई किस राज्य में बात हो रही? राज्य में यहाँ पर बात आपको राज्य पूछा है, किस राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर है? वैसे सोलर का मतलब होता है सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक बोट है जिसका नाम है आपका बारकुंडा, उसको लॉन्च किया गया है। वो आपका राज्य है केरल राज्य में। हाल ही में वर्तमान में केरल राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट, सोलर का मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाली बोट है जिसका नाम है बारकुंडा, उसको केरल राज्य में क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखे हैं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसका शॉर्टकट नाम बोले तो BCCI, ने पूर्व किस क्रिकेटर की 7 नंबर जर्सी को रिटायर किया है? अब आपको पता है, यहाँ पर आपको पता है भाई जितने भी इंडियन में क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर होते हैं वो किस बोर्ड के अधीन वो कार्यरत होते हैं, आपको ये भी पता होगा। वो बोर्ड होता है आपका BCCI की हम बात करें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की हम बात करें, उन्होंने भाई किस खिलाड़ी की बात हो रही, किसकी पूर्व क्रिकेटर की बात हो रही है जिसकी जर्सी का नंबर था 7, उसको क्या कर दिया? रिटायर किया है। तो आपको पता होगा जर्सी 7 नंबर जर्सी की किसी थी? महेंद्र सिंह धोनी की, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बोल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के जो पूर्व कप्तान थे वो कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। उनकी जो 7 नंबर जर्सी है उसको क्या कर दिया? रिटायर किया गया है। अब मतलब वो जर्सी नहीं पहनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया? मिस इंडिया की बात करते हैं। मिस इंडिया का खिताब इस बार किसने जीता है? भाई USA 2023 का जो खिताब है वो अपने नाम किसने किया? उनका नाम क्या? उनका नाम है रिजुल मैनी ने हाल ही में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब अपने नाम किया है, रिजुल मैनी। ठीक है, ये लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किसको तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? आपको पता है कि हाल ही में 5 राज्यों में
जो आपके विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 5 राज्य आपको पता है कौन कौन से हैं, जैसे एक तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। इन राज्यों में क्या हुआ है, विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो यहाँ बात हो रही है तेलंगाना राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। भाई एक तो विधानसभा जो पूरी सभा होती है उसके अंदर एक अध्यक्ष बनाया जाता है, तो यहाँ पर तेलंगाना राज्य की बात हो रही है। तेलंगाना राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, कद्दाम प्रसाद कुमार को। कद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि विधानसभा में आपसी मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है और उन चर्चा के ऊपर वो अध्यक्ष के द्वारा फिर उसका फैसला लिया जाता है कि हम कोई निर्णय लिया जाता है कि हम इस मुद्दे पर क्या कार्य करेंगे। सबकी बातों को सुनने का काम करता है, फिर किसके ऊपर है क्या पॉइंट, आपको भाई किसके ऊपर क्या निर्णय लेना है, फिर वो अध्यक्ष का थोड़ा निर्णय होता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है। तो आपका राज्य हो गया, अभी विधानसभा चुनाव शुरू अभी हुई हैं, आपके नई सरकारें बनी हैं आपकी, तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स मतलब जो प्रतिदिन वर्कर लोग हैं उनके लिए क्या किया गया मैं आपको बता देता हूँ। उनके लिए बस यात्रा सेवा है वो क्या कर दी गई, फ्री कर दी गई है, महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 8 है आपका कि हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है। मतलब इस पुरस्कार के लिए किसका नाम चुना गया है कि या किसको ये पुरस्कार दिया जाएगा, उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में यूनाइटेड पुरस्कार का नाम मैं आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसका नाम चुना गया है, वह आपके भारतीय पहलवान जिनका नाम है अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया। किसको चुना गया है, अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल को कौन सा ईयर भाई कौन से पुरस्कार के लिए चुना गया है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के लिए। हर साल किसी ना किसी को इसमें चुना जाता है, इस बार भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को इसमें चुना गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में या वर्तमान में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को अरुणाचल प्रदेश राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब देखो, भारतीय प्रशासनिक सेवा आप जानते ही होंगे भाई, जो यूपीएससी है उसमें यूपीएससी के किस अधिकारी को, या ऐसे बोल सकते हैं एक जिला कलेक्टर सिविल पोस्ट होती है, प्रशासनिक सेवा होती है, उसमें जिला कलेक्टर आईएएस की बात करते हैं, आईपीएस होते हैं, सीसीएस होते हैं, ये जितनी पोस्टें होती है उसमें से किसी एक अधिकारी को, जिसको अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अरुणाचल में आपके जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो किन को नियुक्त किया गया है, वह आपके श्री पवन कुमार सेन को। श्री पवन कुमार सेन जो कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। ये लो क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पुणे की बात हो रही है, पुणे बोलो या पुणे बोलो, हाल ही में पुणे के किस कॉलेज ने सबसे बड़ी रीडिंग का गिनीज रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है पुणे का एक कॉलेज है जिसने सबसे बड़ी रीडिंग का, जो रीडिंग होती है आपकी मान होती है, उसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो आपका है एसपी कॉलेज। पुणे का एएसपी कॉलेज जिसने सबसे बड़ी रीडिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कौन सा कॉलेज है आपका, एएसपी कॉलेज, कहाँ पर है आपका, पुणे में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि हाल ही में किस राज्य में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2023 का 29वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो आपका कोलकाता कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आयोजित होगा। जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है 2023 की बात करें हम लोग, वो उसका ये कौन सा संस्करण है, 29वां संस्करण है। इससे पहले ये 28 बार इस संस्करण का आयोजन किया जा चुका है, ये प्रोग्राम आयोजित हो चुका है। इस बार कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 29वां संस्करण है, वो किस राज्य में होगा, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर होगा, उसकी राजधानी कोलकाता में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है कि हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, या ऐसे बोल सकते हैं
कि जिनका नाम आपके सामने दे रखे हैं, जेवियर माइली, वो कौन से देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं आपके? अर्जेंटीना देश के। ऐसे बोल सकते हैं अर्जेंटीना देश के नए राष्ट्रपति किन को बनाया गया है? वो आपके जेवियर माइली को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हाल ही में कहाँ फीफा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? वो आपका मलेशिया है। मलेशिया में आपका कहाँ पर है? कमालपुर मलेशिया। कमालपुर हो गया मलेशिया। फीफा हॉकी पुरुष जूनियर है, सीनियर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बात जूनियर की हो रही है। जूनियर विश्व कप 2023 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? ये लो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? यहाँ पर बात हो रही किस राज्य सरकार द्वारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा उसके सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? वो आपका राज्य है आपका, ये राज्य सरकार की हम बात करें, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ये आपके लिए रहने वाला है, विजय दिवस कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन में आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन में आपको देता हूँ 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? वो एक डेट है, बात है ये सन 1971 की, और ये दिन भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का दिन है, या उस दिन के विजय के उपलक्ष्य में ये जश्न मनाया जाता है। बात ये 1971 की है। 1971 में ये जीत हासिल करती है भारतीय सेना के द्वारा, पाकिस्तान की सेना, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत होती है। और उस दिन के बाद में वो कौन सी डेट है? आपकी डेट में ऑप्शन में आपको बता देता हूँ भाई, 15 दिसंबर भी हो सकती है। इसके साथ में ए ऑप्शन में आपको देता हूँ मैं 15 दिसंबर, और बी ऑप्शन आपका हो जाएगा 16 दिसंबर, और सी ऑप्शन आपका होगा 17 दिसंबर। सॉरी, सी ऑप्शन है यहाँ, सी ऑप्शन है 17 दिसंबर। इनमें से आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उस दिवस या उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम बात कर रहे हैं विजय दिवस की। मनाने का मुख्य कारण आपके सामने दे रखे हैं। ये दिन भारत और पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का दिन है, या जीत का जश्न मनाता है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास हम लोगों की हुई कंप्लीट। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास आपको बढ़िया लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे साथ ऐसे हमेशा बना रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।